हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू गुर्जर क्लासेज। दोस्तों, हम सीईटी के क्रैश कोर्स को चला रहे हैं जिसमें हैंडराइटिंग नोट्स से संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम कला संस्कृति, राजस्थान की जो कला संस्कृति इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, आज से जो शुरुआत में पहला टॉपिक है आपका स्थापत्य कला, इसे पढ़ते हैं। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। कवि राजा श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं। इनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। 84 दुर्ग हैं जो मेवाड़ में हैं। 84 खम्भों की छतरी है वो बूंदी में है। और जो 84 जो सभ्यता है वो आपकी गंगानगर में है। अब इसमें स्थापत्य कला में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो दुर्गों का करने वाले हैं, महलों का करने वाले हैं, छतरियों का, दरगाहों का, मंदिरों का और हवेलियों का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। भारत में सर्वप्रथम दुर्गों के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। निर्माण के उद्देश्य क्या हैं? सुरक्षा की दृष्टि से, निवास की दृष्टि से, प्रशासन व खजाना रखने के लिए, राजस्व दृष्टि से। प्राचीन दुर्ग की बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन दुर्ग है भटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी प्राचीन दुर्ग का ही रूप है। नवीनतम दुर्ग की बात करें तो आपका मोहनगढ़, जो कि जैसलमेर में है, ये आज़ादी के बाद निर्मित हुआ है। और मोहनगढ़ चारा बैंक स्थापित है यहाँ पे। मिट्टी के दुर्ग की बात करें तो आपका लोहागढ़, जो कि भरतपुर में है, और भटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में है। राजस्थान का प्रथम हिंदू व मुस्लिम शैली का दुर्ग है वो है आपका आमेर का दुर्ग। एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों ने बनवाया था वो था टोड़गढ़, जो कि अजमेर में स्थित है। सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला जयपुर है और न्यूनतम दुर्गों वाला जिला है वो गंगानगर है। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण आचार्य मनु ने किया था। उन्होंने 6 श्रेणी बताई थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दुर्गों का वर्गीकरण किया था और 4 दुर्ग की श्रेणी बताई थी। मनुस्मृति व अर्थशास्त्र के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है वो गिरि दुर्ग माना जाता है। शुक्र नीति के अनुसार जो विश्व का सबसे अच्छा दुर्ग माना जाता है वो माना जाता है गिरि दुर्ग, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग को कहते हैं। आचार्य शुक्राचार्य ने अपने ग्रंथ शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं। 9 प्रकार कौन कौन से हैं? गिरि दुर्ग जो पहाड़ी दुर्ग होते हैं जैसे कि मेहरानगढ़। स्थल दुर्ग जो जमीन पर बने हैं जैसे जूनागढ़। धानवंत दुर्ग जो कि मरुस्थल में रहते हैं जैसे सोनारगढ़ है। जल दुर्ग जो नदियों के बीच में या आसपास हैं जैसे कि गागरोन का दुर्ग। पारीक दुर्ग, पारीक यानी चारों ओर खाई हो जैसे कि लोहागढ़। पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार हो जैसे कि कुंभलगढ़। सैन्य दुर्ग जिसमें सेना रहती हो, सभी दुर्ग सैन्य दुर्ग में माने जाते हैं। वन दुर्ग जिसमें चारों ओर झाड़ियां हो जैसे कि रणथंभौर दुर्ग। और सहाय दुर्ग जिसमें सहायता के लिए, जो कि सिवाना दुर्ग है। दुर्गों की सहायता के लिए नए जो छोटे दुर्ग बनाए जाते हैं वो सहाय दुर्ग हैं। दुर्ग के शब्दों की बात करें तो सावात। सावत क्या होता है देखिएगा। अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में सर्वप्रथम सावात का उल्लेख किया था। कवि राजा ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में सावात का पेचदार छत्ता कहा। और मोटे चमड़े की खाल से निर्मित जो छावनी नुमा चौड़ा रास्ता होता है वही आपका सावात भी कहा जाता है। ये कुछ शब्दावलियां हैं इससे संबंधित। पासिब क्या होता है? रेत, पत्थर व ईंट कंकड़ आदि की सहायता से जो बनाया गया दीवार के पास जो चबूतरा होता है ऊंचा, वही पासिब कहा जाता है।
मगरबी क्या कहता किसे कहते हैं? दुर्ग के ऊपर जो ज्वलनशील जो वस्तु फेंकने वाला यंत्र होता है वो आपका बंगरबी होता है। ढेकुली पत्थरों की बारिश करने वाला यंत्र है। गजनार छोटी तोप को ले जाने वाला यंत्र है। केसरिया राजा का बलिदान है। और जौहर आप सभी जानते हैं, केसरिया जौहर रानी का बलिदान जौहर हो गया, केसरिया राजा का बलिदान हो गया। साका जब दोनों का बलिदान जौहर प्लस केसरी हो जाए तो साका होता है। अर्ध साका वो होता है जिसमें बलिदान तो होता है, केसरिया केसरी होता है और जौहर नहीं होता है। जैसलमेर के 2.5 साके प्रसिद्ध हैं, 2 इसमें साके हुए थे, एक अर्ध साका हुआ था। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे दुर्गों की श्रेणी में। सबसे पहले रणथंभौर के दुर्ग को पढ़ रहे हैं जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। श्रेणी की बात करें तो एक गृह दुर्ग भी है क्योंकि चारों ओर पहाड़ियां भी हैं। वन दुर्ग है झाड़ियों के कारण। सैन्य दुर्ग तो सभी दुर्ग हैं। परन दुर्ग मतलब जो कठिन मार्ग है इसका, झाड़ियों को शामिल करते हुए। अब बात करें इसके प्राचीन नाम की तो रणस्तंभपुर इसे कहते हैं। रणथंभौर के किले को रणस्तंभपुर कहते थे। उपनाम चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई इसे कहते हैं। दुर्गाधिराज इसका उपनाम है। हमीर देव के शौर्य का प्रतीक भी इसे कहा जाता है। रणथंभौर के दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो है आपका नवलखा दरवाजा। इसका निर्माण जगत सिंह कछवा ने करवाया था। अब रणथंभौर के दुर्ग की बात करें निर्माण की तो कवि राजा श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार जो अजमेर के चौहान थे वहाँ के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण प्रारंभ किया ठाकुर रतिदेव यानी रणथंभौर देव ने और पूरा किया था ठाकुर महेश ने। जो रणथंभौर देव थे उन्होंने इसका निर्माण शुरू किया था और ठाकुर महेश ने इसका निर्माण पूरा किया था। अब देखिएगा नवलखा से संबंधित कुछ फैक्ट। नवलखा दुर्ग है जो आपका झालावाड़ में है, झालावाड़। और वहीं जो नवलखा महल है वो उदयपुर में है। नवलखा बाड़ी है जो डूंगरपुर में है और नवलखा झील बूंदी में है। दुर्ग झालावाड़ में, महल उदयपुर में, बावड़ी डूंगरपुर में और झील बूंदी में। इसको याद रखिएगा। और वहीं नवलखा भंडार की बात करें चित्तौड़गढ़ में नवलखा द्वार अभी पड़ा रणथंभौर का द्वार है। नवलखा नगरी लखनऊ है और नवलखा आभूषण है वो महिलाओं के गलों में पहना जाता है। नवलखा मंदिर है वो राजसमंद में है। देखिए भंडार चित्तौड़गढ़ में, द्वार रणथंभौर, नगरी लखनऊ यूपी, आभूषण महिलाओं को गलों में पहना जाता है और मंदिर राजसमंद में है। और रणथंभौर के जो दर्शनीय स्थल हैं वो देखिएगा। शाकंभरी माता का मंदिर है, एक शिव मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। अब त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में पढ़िए। रण रणत भंवर गजानंद जी का ये मंदिर कहते हैं इसे, रणत भंवर गजानंद जी का मंदिर। इसका निर्माण है वो हमीरदेव चौहान ने कराया था। इसका मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। गणेश चतुर्थी को इसका मेला लगता है। विशेषता क्या है कि शादी का प्रथम निमंत्रण यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन या फिर हमारे त्रिनेत्र गणेश जी को भेजा जाता है रणथंभौर। गणेश महोत्सव जो कि शुरू होता है बाल गंगाधर तिलक के समय और प्रसिद्ध जो कि बम्बई का है। और क्या है रणथंभौर में किले में देखिएगा, जोगी महल है, सुपारी महल है। सुपारी महल को देखें, यह राजस्थान का एकमात्र महल है जहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है, तीनों बने हुए हैं। यह महल सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सुपारी महल, जोगी महल पढ़ लिया, सुपारी महल की ये विशेषता है। अगला है पद्मा महल जो हमीर देव की जो बेटी थी पद्मा उनका महल है। हमीर महल है, हमीर की कचहरी है। पुष्पक महल है। जोरा भोरा जो अनाज के गोदाम थे वो हैं। एक बार और रिपीट करेंगे।
चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। कौन कौन से स्थल हैं? शाकंभरी माता का मंदिर है, शिव मंदिर है, गणेश मंदिर है, जोगी महल है, सुपारी महल है, पद्मा महल है, हम्बीर महल है, हम्बीर की कचहरी है, पुष्पक महल है, रानी हाड़ है, जोरा भोरा अनाज के गोदाम हैं, पद्मा तालाब है जिसमें राजस्थान का जल जोहर हुआ था, गुप्त गंगा है, रानी हाड़ तालाब है, घी तेल बावड़ी है, घी तेल बावड़ी जो कि रणथंभौर किले में स्थित है, अकबर कालीन जो टकसाला है, सिक्के ढालने की टकसाला है, फौजी छावनी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अधूरी छतरी है जिसका निर्माण कर्मावती ने कराया था जो कि राणा सांगा की रानी थी। 32 खम्भों की छतरी है जो कि न्याय की छतरी कहा जाता है इसे। इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने कराया था अपने पिता की याद में, जय सिंह की याद में, उनके 32 वर्ष के शासन के कारण। राजस्थान में 32 खम्भों की 4 छतरी हैं। 4 कौन कौन सी हैं देखो। एक तो आपकी मांडलगढ़ में है, सॉरी भीलवाड़ा में, जो कि जगन्नाथ कछुआ की है। दूसरी बदनौर में जो कि भीलवाड़ा में, जो ठाकुर जोध सिंह की है। एक मंडौर जोधपुर में जो कि रानी सूर्य कंवर की है। रणथंभौर में आपको ने अभी पढ़ी है, जैत्र सिंह की है। मंडौर में, रणथंभौर में, बदनौर में, मांडल में। 2 भीलवाड़ा में, एक जोधपुर, एक सवाई माधोपुर। कथन क्या है रणथंभौर के दुर्ग के बारे में? अबुल फजल का एक कथन है, राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तर बंद है। अमीर खुसरो का कथन है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। जलालुद्दीन खिजली का कथन है कि मैं रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। अब ये उल्लेख देखिए रणथंभौर दुर्ग का कहाँ कहाँ है। कवि राजा श्यामल दास की वीर विनोद में है, अमीर खुसरो की खजान उल फतूह में है, अबुल फजल की अकबर नामा में है। रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का प्रथम प्रमाणिक शाखा हुआ था जिसके प्रमाण मिले थे, जो कि जल जोहर भी हुआ था वहाँ पे। 11 जुलाई 1301 को हमीर देव व जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके मध्य युद्ध हुआ था जिसमें केसरिया किया था हमीर देव ने, और जो पद्म जौहर किया था वो किया था रानी रंग देवी ने पद्मा तालाब में। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर किया पुत्री पद्मा थी, देवल देशे जिसे कहते हैं, उनका बलिदान हुआ था पद्मा तालाब में। राजस्थान के प्रथम 4 शाखे का क्रम देखिएगा। सबसे पहले रणथंभौर जो कि 1301, चित्तौड़गढ़ 1303, सिवाना 1308, जालौर 1311। अगला दुर्ग है जालौर दुर्ग। इसकी श्रेणी की बात करें तो ये गिरि दुर्ग सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए गिरि दुर्ग है, सुवर्णगिरी पहाड़ी। जल दुर्ग है, सुकड़ी नदी के किनारे। सैन्य दुर्ग है, सैन्य दुर्ग राजस्थान के सभी दुर्ग ही हैं। प्राचीन नाम की बात करें तो जावलीपुर। जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख में, जालौर के किले की बिजोलिया शिलालेख में जानकारी मिलती है। उपनाम की बात करें तो सुवर्णगिरीगढ़, सोनगढ़, कनकाचलगढ़ और जलालाबाद, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका रखा था। सुवर्णगिरीगढ़, सोनगढ़, कनकाचलगढ़ और जलालाबाद। निर्माण डॉक्टर जसरथ शर्मा के अनुसार हुनों से बचने के लिए जो नागवट प्रथम है गुर्जर प्रतिहार, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और डॉक्टर हीराचंद ओझा के अनुसार
जो धारावर्ष परमार है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। शिलालेख कौन कौन से हैं जालौर के किले में, देखिएगा। शुरुआत दारा प्रथम ईरान, भारत में शुरुआत अशोक महान ने की थी। स्तंभ लेख, गुहालेख, गुफा, प्रशस्ति, प्रशंसा। ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हें छोड़िए, स्पिक करिए। जालौर में चौहानों की जो सोनग्रा जो शाखा थी उसकी स्थापना 1182 में कीर्तिपाल सोनग्रा ने की थी। यानी जो चौहानों की शाखा थी सोनग्रा चौहान, वो स्थापना हुई थी आपकी जालौर में, जो कि 1182 में कीर्तिपाल चौहान ने यहाँ पर जालौर में सोनग्रा शाखा की स्थापना की थी। ये दुर्ग कान्नड़ देव और बीरम देव के शौर्य का प्रतीक है। कान्नड़ देव, बीरम देव, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी से प्यार करती थी, बीरम देव से प्यार करती थी उसकी बेटी, तो वही कारण इसके युद्ध का रहा था। इस दुर्ग में एकमात्र शाखा हुआ था जो कि 1311 में हुआ था, कान्नड़ देव और दिल्ली के यानी अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। तो जो अलाउद्दीन का जो सेनापति था उसमें वो था आपका कमालुद्दीन। कान्नड़ देव और उसके पुत्र बीरम देव ने केसरिया किया और उसकी जो रानी थी जैतल देवी, उन्होंने जौहर किया था। इस प्रकार जो जालौर का जो शाखा हुआ था वो 1311 में पूरा हुआ था। अब जालौर के जो दुर्ग के पास जो दर्शनीय स्थल है उनकी बात करें तो मलिक शाह पीर की दरगाह है वहीं पे, और अलाउद्दीन खिलजी की जो लड़की थी फिरोजा, उसकी मस्जिद बनी है जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। और आशापुरा माता का मंदिर है जो कि जालौर के सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता हैं। चामुंडा माता का मंदिर है। परमार कालीन विजय स्तंभ है। अब विजय स्तंभ की बात चल रही है तो सबसे जो राजस्थान का पुराना विजय स्तंभ है वो बयाना में है, भरतपुर में, और जालौर दुर्ग में भी है, और चित्तौड़गढ़ में है एक विजय स्तंभ, एक मंडौर जोधपुर में है, एक आहुआ पाली में है जो कि ठाकुर खुशहाल सिंह के समय बना था, और जो कि बीएसएफ की जो देवी हैं तनोट माता, उनका भी एक विजय स्तंभ बना है भारत और पाकिस्तान के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में। तो ये विजय स्तंभ है, आप देख सकते हो। बयाना का सबसे पुराना प्राचीन है जो कि बयाना फोर्ट पे बना है, और जालौर दुर्ग में बना है एक चित्तौड़ में विजय स्तंभ सभी को पता है, मंडौर जोधपुर में बना है, एक आहुआ में ठाकुर खुशहाल सिंह के समय अंग्रेजों से लड़े थे सब। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नागनेची माता से। इनका मुख्य मंदिर है नागाना गांव जो कि बाड़मेर में है। इनका निर्माण जो करवाया था मंदिर का वो करवाया था दोहड़ जी ने। मूल माता हैं उनका जो चक्रेश्वरी माता, और मूर्ति है जो कर्नाटक से लाई गई थी, दोहड़ जी लाए थे। चक्रेश्वरी माता थी, उनकी जो मूर्ति थी वो कर्नाटक से लाए थे दोहड़ जी, और यहाँ पे नगाना गांव बाड़मेर में इनकी स्थापना करवा दी, और तब से नगाना गांव के कारण इसका नाम नागनेची माता पड़ गया। कुल 18 भुजाएं हैं। नीम के वृक्ष के नीचे इनकी मूर्ति जो मंदिर है, और मूर्ति है वो लकड़ी की है। कुल देवी हैं ये जोधपुर के राठौड़ राजवंश की, जो राठौड़ हैं जोधपुर की, उनकी कुल देवी हैं आपकी नागनेची माता। नागनेची माता का दूसरा मंदिर जो कि मेहरानगढ़ में है, जोधपुर में है, जो कि राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था और मेहरानगढ़ किला तब बसाया था। नागनेची माता का जो तीसरा मंदिर है वो है जूनागढ़ किले में जो कि बीकानेर में है। जहाँ जहाँ राठौड़ गए वहीं उनका मंदिर बनता गया, जो कि बीकानेर में
नागनेची माता का मंदिर बनवाया था वो राव वीका ने बनाया था। अगली माता है चामुंडा माता, जो कि इनका मुख्य मंदिर है वो है आपका मेहरानगढ़ जोधपुर में। इसका निर्माण राव जोधा ने कराया था। 1857 में जो बिजली इस पर गिर गई थी, इसके कारण ये क्षतिग्रस्त हो गई, उसका पुनर्निर्माण करवाया गया। आराध्य देवी हैं जो जोधपुर के जो राठौड़ राजवंश की है आराध्य देवी हैं चामुंडा माता, जबकि जो कुल देवी है वो नागनची माता है। चामुंडा माता का जो मेला लगता है वो नवरात्रों में लगता है, जो चैत्र नवरात्रि और आश्विनी दोनों नवरात्रों में लगता है। पाड़ा की जो बलि दी जाती है वर्तमान में इस पर रोक है। आश्विनी नवरात्रों में यहाँ पर भगदड़ मच गई थी 2008 में, जिसमें 216 लोग मारे गए थे, जिसकी जांच जसराज चोपड़ा कमेटी के द्वारा की जा रही है। चामुंडा माता का द्वितीय मंदिर दूसरा मंदिर है आपका अजमेर में, जिसका निर्माण पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था, जो कि अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी है। पृथ्वीराज द्वितीय व चंदवड़दाई की भी ये आराध्य देवी है। चामुंडा माता का तीसरा मंदिर है चावंड उदयपुर में, जो कि महाराणा प्रताप की भी आराध्य देवी हैं। चामुंडा माता का जो चौथा मंदिर है वो कि सुंदा पर्वत जालौर में है, जहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे बना हुआ है। आबोड़ा माता, इसको ध्यान रखें कि चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। आबोड़ा देवी जिसका मंदिर है माउंट सिरोही में बना हुआ है। उपनामों की बात करें तो राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है माउंट आबू, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल है। इसी के कारण अधर देवी ने कहते हैं, अधर शिला देवी ने कहते हैं, मूल रूप से दुर्गा माता की मूर्ति है। पूजा फोटो की जाती है। बावड़ी, दूध बावड़ी यहाँ पे बनी हुई है। अब दूध बावड़ियों को याद कीजिए। देखिए, दूध बावड़ी जो कि माउंट आबू सिरोही में बनी हुई है, और दूध तलाई है जो उदयपुर में है, और रक्त तलाई है वो राजसमंद में है। तनोट माता, तनोट माता जो कि जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। उपनाम क्या है? थार की वैष्णो देवी ने कहते हैं, सैनिकों की आराध्य देवी कहते हैं, और यहाँ रूमाल चढ़ाए जाते हैं इसलिए रूमाली देवी ने कहते हैं। इनका मंदिर जो कि खिजड़ी के वृक्ष के नीचे बना होता है। 1965 में पाकिस्तान पर विजय पाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने यहाँ विजय स्तंभ बनाया था। ये विश्व की एकमात्र लोक देवी जिसकी पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माता के सामने खिजड़ी वृक्ष पर रूमाल बांधने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगली माता है ब्राह्मणी माता, जिसका मंदिर है वो सोरसन बारा में बना हुआ है। इनकी पीठ की पूजा की जाती है, श्रृंगार भी पीठ का ही किया जाता है। मेला महाशुल्क सप्तमी को लगता है, माघ शुल्क सप्तमी को लगता है। माता के मंदिर के पास ही हड़ौती प्रदेश का एकमात्र गधों का मेला लगता है, जो कि सोरसन बारा में लगता है। सोरसन में राज्य पक्षी गोडावन को स्थानीय भाषा में मोरडी कहते हैं। अन्य मंदिर की बात करें तो जो ब्राह्मणी माता के मंदिर नागौर में भी है, हनुमानगढ़ में भी है। इस प्रकार आपका शॉर्ट नोट्स के माध्यम से राजस्थान की जो देवियां हैं प्रमुख वो ही हैं। अब आगे हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे।